जय श्री राम बंधुओं, जय श्री हनुमान। यदि आप सुंदर कांड पाठ करते हैं और सुंदर कांड पाठ में संपूर्ण का दोहा नहीं लगाते हैं तो वह सुंदर कांड पाठ कैसा होता है? यानी वह सुंदर कांड पाठ प्लेन पाठ में गिनती माना जाता है। यदि आप सुंदर कांड में जैसे कि दोहा के नीचे लगाते हैं मंगल भवन अमंगलहारी त्रिवंश दशरथ अजर विहारी, तो वह क्या पाठ होता है? अर्ध संपूर्ण पाठ होता है। और यदि दोहा के ऊपर भी और दोहा के नीचे भी लगाते हैं सुंदर कांड पाठ में तो ये संपूर्ण पाठ माना जाता है। तो बंधुओं, कहते हैं सुंदर कांड पाठ सभी पाठों में पावरफुल पाठ है। हनुमान चालीसा पाठ और सुंदर कांड पाठ श्री हनुमान जी के लिए बहुत ही कहिए तो पावरफुल पाठ है। और इन दोनों का पाठ जो भी भक्तगण करते हैं वे श्री हनुमान जी के संपूर्ण भक्त हैं। पूर्ण श्रद्धा से जो करते हैं उनके जिंदगी में देखिएगा आने वाले समय में उनका जिंदगी एक क्या कहता है चहचहाने लगेगी, बगिया उनकी चहचहाने लगेगी, क्योंकि उनके जिंदगी में संकट तो दूर दूर तक देखेगा भी नहीं उनके तरफ। क्योंकि श्री हनुमान जी के पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के घर में यदि दुख तकलीफ और बाधाएं हैं तो ये समझ लीजिए जो उनका श्री हनुमान जी जल्दी ही कष्ट निवारण करने वाले हैं। तभी उनके घर में ये संकट, ये दुख, ये बीमारी उनको दिए हुए हैं, क्योंकि उनका जो है पाप का कोटरी श्री हनुमान जी बहुत जल्द खत्म कर रहे हैं। और उस बीच में यदि आप उनका हंसी या मजाक उड़ा रहे हैं तो वह भी ईश्वर देख रहे हैं। बंधुओं, इसी बातों पे आगे चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले मैं आप सभी श्रोतागण बंधुओं का ब्रजेश पाठक अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं, बार बार निवेदन करता हूं बंधुओं, जो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए लेकिन सब्सक्राइब करते नहीं हैं। 97-98% लोग जो हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल पर से चले जाते हैं। तो समझिए उनको पुण्य का कोई भी पुण्य का भागी वो नहीं बन पाते हैं। यदि कोई कथा किसी भी चैनल पर सुनते हैं तो सब्सक्राइब करने में आपकी कोई हानि नहीं होता है, क्योंकि हम भी बड़े बड़े चैनल को यदि देखते हैं सुनते हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके लाइक करके कमेंट मारते हैं, जिससे कथा की कुछ न कुछ पुण्य का भागी बन सकें। क्योंकि यदि हम उस कथा में कुछ भी अपना भागीदारी अनुदान नहीं दिए तो क्या होगा? उस कथा श्रवण करने से हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। यदि कहीं भी जाइए आप कथा श्रवण कीजिए तो सबसे पहले कोई भी कथा खोलिए तो उसको अंत तक सुनिए। अंत तक यदि आप नहीं सुनते हैं तो महादेव भगवान शंकर जो है वो नाराज हो जाते हैं। कोई भी प्रसंग हो किसी भी चैनल वाले का हो, ऐसा नहीं है जो मेरा ही, उसको अंत तक जरूर सुनिए। अंत तक सुनने से ही आप पुण्य का भागी बनेंगे। और अंत तक सुनने के बाद उन पे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई इसमें हमारा आपका हानि नहीं है, एक पैसा भी नहीं है। हम चैनल को यदि सब्सक्राइब भी कर लिए उसके बाद उसके चैनल को देखें न देखें, हम अपना पुण्य का भागी बन गए। तो बंधुओं, अभी तक यदि नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आगे बताने जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति क्या कहता है सुंदर कांड का पाठ संपूर्ण दोहे लगा करके करते हैं तो समझिए सुंदर कांड पाठ जो है अति पावरफुल पाठ हो जाता है। क्योंकि यदि आप उसमें संपुट लगा करके, जैसे घर में यदि बहुत तकलीफ है, बहुत ज़्यादा संकट है तो संपुट में लगाइए दीन दयाल बिरुद संभारी हरनाथ मम संकट भारी। दोहे के आगे और दोहे के पीछे लगा करके कम से कम आप देखिए 21 मंगलवार जरूर कीजिए। 21 मंगलवार में ही आपके वो भारी से भारी संकट, भारी से भारी समस्याएं जो है भागना शुरू कर देंगे। निश्चित रूप से
बंधुओं, ऐसा प्रयोग करके बहुत सारे आदमी देखते होंगे आप, तो आप किसी चैनल पे नहीं तो कहीं न कहीं गांव घर में सुने होंगे, जो हनुमान चालीसा पाठ करने से या सुंदरकांड पाठ करने से हमारे घर की समस्याएं धीरे 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 सॉल्व हो जाती है। यह बात सत्य है, जो एकाएक खत्म नहीं होता। यदि एकाएक आपके शरीर से कोई बीमारी खींच लिया जाए तो आपका भी शरीर जो है एकदम शून्य हो जाएगा, क्योंकि शरीर को भी वह आदत लग चुकी है, तो उसे धीरे धीरे खत्म किया जाता है और धीरे धीरे वह बीमारी जो है आपका खत्म हो जाता है। तो उसी तरह धीरे धीरे आपके संकट श्री हनुमान जी जरूर टालते हैं। और हनुमान जी ऐसे देवता हैं जिनका स्मरण करने से, जिनका कीर्तन करने से, जिनका भजन करने से, जिनका जप करने से क्या होता है, उनका यदि आप करते हैं तो श्री राम प्रभु अपने आप खुश हो जाते हैं। और ये दोनों मिल करके आपका कल्याण निश्चित रूप से करते हैं। यदि आप हनुमान जी का सेवक हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, तो श्री राम प्रभु अपने आप आपकी उनकी भक्ति प्रदान कर देंगे। श्री हनुमान जी जो आपको है राम रति प्रदान कर देते हैं जब खुश होते हैं। और राम जी क्या करते हैं, प्रभु श्री राम वे यदि खुश होते हैं तो हनुमान रति आपको प्रदान कर देते हैं। इसलिए कर देते हैं जो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। न राम के बिना हनुमान और न हनुमान के बिना राम। कहते हैं दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम जी चले न हनुमान के बिना। तो बंधुओं, यदि आप कोई भी ऐसा कष्ट, तकलीफ, दुख में हैं तो अपना सुंदरकांड पाठ को नियमित रूप से आप रात्रि के यदि 9 बजे करें तो समझिए अति उत्तम फल मिलता है। क्योंकि श्री हनुमान जी लंका यदि गए थे तो रात्रि के समय में ही गए थे, और रात के समय में ही प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। तो हनुमान जी प्रवेश किए थे रात्रि के समय में लंका में। इसलिए रात के समय में 9 बजे के बाद पढ़ने वाले व्यक्ति का 2 गुना फल होता है। ऐसा नहीं है जो दिन में व्रत रखने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, 9 बजे रात तक व्रत में नहीं रहते हैं तो वह दिन में ही अपना श्री हनुमान जी को सुना दिया करते हैं। और जो व्रत में नहीं रहते हैं, सिर्फ सुंदरकांड पाठ मंगलवार को करते हैं, तो वह एकदम पवित्रता के साथ 9 बजे रात्रि के बाद कीजिए, संपुट पाठ कीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यदि थोड़ा सा स्पीड में पढ़िए तो हम तो 1 घंटा में कर लेते हैं संपुट। यदि आप भी सुंदरकांड के पाठ करते हैं तो अभ्यासरत नहीं है तो चलिए 1 घंटा, हमको लगता है आपको 1.25 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सुंदरकांड पाठ से बहुतों का कल्याण होते हुए देखा गया है। बंधुओं, निश्चित रूप से करिए, और करने के बाद उनके फल जब प्राप्ति होने लगेंगे तो आप अंदर से ऐसा फीलिंग करेंगे जो वह बताना मेरे लिए चैनल पर असंभव है बंधुओं, क्योंकि वह आनंद की जो है शब्द मेरे पास नहीं है। वह आप कीजिएगा तो स्वयं महसूस कीजिएगा। बंधुओं, अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कुछ आदमी तो जरूर नहीं किए होंगे, तो चलिए श्री हनुमान जी के लिए हनुमान जी का नाम लेकर के, प्रभु श्री राम जी का नाम लिख करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और अंगूठा का निशान दबा करके एक लाइक जरूर कीजिए, जिससे प्रभु श्री राम आप लोगों का मंगल करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।